मिला, वही बालक अजय भूप ने पालन पोषण किया और आगे चलकर दशरथ नाम से विख्यात हुआ। आखिरकार दशरथ को भी बुढ़ापा आया, पुत्र नहीं हुए, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। किससे? श्रृंगी ऋषि से। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों करवाया? क्योंकि कथाओं का तो ओढ़ नहीं, आप 10 साल तक सुनाते रहो। पुत्रेष्टि यज्ञ के बहाने ही श्री राम भगवान को इस धरती पर अवतरित होना था। तो जैसे ही अग्निदेव भगवान उस पुत्रेष्टि यज्ञ में प्रकट भये और एक हविष्य होता है हवन कुंड में, स्वयं हविष्य लेकर प्रकट भये और हविष्य को प्रदान किया और बोले, हे राजा, आप इस हविष्य को, खीर को अपनी रानियों को बांट देना और रानियों के पुत्र अवतरित होंगे, अर्थात जन्म लेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र। तो सज्जनों, श्री राम का नाम सारे जगत में अमर है, त्रिलोक में। अरे नौमी रे तिथि मधु मास पुनीता, आए शुक्ल पक्ष अब जिते हरि पिता, पवित्र चैत्र का महीना था, तिथि थी नौमी। नौमी चैत्र मास शुक्ल नौमी। तो सज्जनों, भगवान के अवतरित होने का समय हुआ। भगवान अवतरित कब होते हैं? जब धरती पर पाप बढ़ता है। अब क्या हो रहा है? पाप तो बढ़ रहा है, लेकिन वो समय नहीं भगवान के अवतार का। अभी तो बहुत समय बाकी है। दीपक जलाओ राजा परीक्षित जी। ये तो मदमस्त है, सुने 3 घंटे हाँ जी, परीक्षित गायब। अरे राम जी का अवतार होगा, आप बैठे रहेंगे, अपनी जगह पे ही बैठे रहोगे, आप हाथ जोड़ लोगे और राम अवतार होगा। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तुम्हें तारी मनहारी
रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा तुझे आयो बुझ चारी भूषण बनवाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी गिरि करो अनंता आया गुण ज्ञाना रमाना वेद पुराण बनाता सागर जवन गागर जय गावहि श्रुति शांता सोम में तिलागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता निकाला भूपा और सोदासी ये उदासी धीर मत के न रहे उपजान भुजाना प्रभु मुस्काना तेरे आयो बुझ जाए माला नैन विशाला कही कथा सुहाई बात हो जाए जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर भूपा यह चरित गावहि हरिपद पावई तिन परहि भव कृपा सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर भूपा यह चरित गावहि हरिपद पावई तिन परहि भव कृपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी विप्रदैन सुरसन सहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुनी गोपाल। तो एक बार जयकारा लगवाओ पंडित जी महाराज। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। लगावा कहन के तो सब गया लाग रही है कद गैल छुटर कद भंडारो खवा ना 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 जय बोलो ना जोर से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। एक बार जोरदार आवाज में बोलिए जय सिया राम जय हो। हाँ भाई ढोलक की चाटी बढ़ाइए चाटी। मशीन लोड ले रही है यार, क्या ठंडी ना मशीन ले आया यार। बार बार कम हो जाता है माइक चलता चलता ही। हेलो 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 हेलो। तो सजनों भगवान ध्यान दीजिए, भय प्रगट कृपाला, ये तो कहने में आता है, कहने में आता है कि राम जन्म। भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता, जन्म होता है इंसान का, भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान का तो अवतार होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि रामचरितमानस में लिखा है कि माता गर्भवती हो गई, तीनों माताएं। हाँ ये बात सत्य है, ध्यान दीजिए कथा पर, रात दिन इसको पढ़ते हो आप, घर घर में मिल जाएगी ये रामायण। माताएं गर्भवती तो हुई, बराबर हुई, और ऐसा आभास उनको हुआ कि हम पेट से हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम आए, ये सारी दुनिया आई, उस रास्ते से भगवान नहीं आए। ये मैं आपका भ्रम निकाल रहा हूं। भगवान
जिस रास्ते से ये संसार आता है इस धरती पर, उस रास्ते से मेरे परम प्रभु परमात्मा नहीं आए, क्योंकि वो योनि संकट नहीं है। क्योंकि योनि संकट है ही नहीं भगवान, वो तो प्रकट होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकट होने का समय आया, माँ बेहोश हो गई तीनों रानियां, और ऐसे समझने लगी जैसे इन बच्चों को हमने ही जन्म दिया हो, आम पब्लिक देती है उस तरह। ये रहस्य नहीं जाना किसी ने, क्योंकि माताओं को यही आभास हुआ कि मुझे बच्चा अवश्य हुआ है। वही सब कार्य हुए जो साधारण औरत को होते हैं। लेकिन भगवान उस मार्ग से नहीं आए जिस रास्ते से संसार आता है। वो तो स्वयं प्रकट भय अपने अंशों सहित, चारों अंशों सहित। तो चार भुजा धारण करके भगवान प्रकट भय। होश आ गया मैया को। माता बोली, हे भगवान। अब इस समय माता को होश आ गया। ध्यान दीजिए कथा पर। अवतार का मतलब ये नहीं हो गया। मैया कौशल्या बोली, हे परम प्रभु परमात्मा। हाथ में चक्र, सुदर्शन, गदा, पद्म, गले में कौस्तुभ मणि, गले में पीताम्बरी, लंबे केस, घुंघराले बाल राम के, सांवला वर्ण। मैया कहने लगी, हे परमात्मा, आप तो मेरे घर पुत्र रूप में आए हो, लेकिन आपकी ये भुजाएं चार हैं। परमात्मा हो, आपको मैं कोटि कोटि नमस्कार करती हूं। लेकिन प्रभु, आप इस रूप से अवधपुरी में यदि रहोगे तो संसार में मेरी दुर्नामता होगी। इसलिए हे प्रभु, आप एक साधारण बालक की तरह मेरे घर में आइए। तो माँ ने आंखों से देखा। माँ ने, कौशल्या ने अपने बेटे को बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा, लेकिन उसको रूप बदलते हुए, छोटा रूप बनाते हुए अपनी आंखों से देखा। छोटा सा हो गए भगवान, बच्चे की तरह, एकदम निर्वस्त्र, जैसे अभी जन्म लिया हो। लेकिन भगवान ने विचार किया, यदि मैंने मेरी माँ के दिमाग को नहीं घुमाया तो ये मुझे मैया का प्रेम नहीं देगी, नहीं देगी। ये मुझे जीवन भर भगवान मानेगी और मेरी पूजा करेगी। लेकिन मैं तो माता का प्रेम चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने उसकी मति को घुमाया और कौशल्या भूल गई कि मैंने भगवान के चतुर्भुज रूप को भी देखा था। ऐसे ही समझने लगी कि मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया है, अर्थात मेरे ही उदर से ये पैदा हुआ है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और क्या हुआ जन्म लेते समय? एक महीने जैसे ही सूर्य भगवान को मालूम चला कि भगवान का अवतार हो गया, तो सूर्य भगवान के दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग में रुक गए और दर्शन करते ही रहे। और कितना समय हो गया? एक महीना, एक मास, भात दिवस, एक महीने तक भगवान सूर्य श्री राम के दर्शन करते रहे। लेकिन राम जी बोले, अब तो चले जाओ, वरना पृथ्वी में हलचल हो जाएगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सुनो, नामकरण पे आते हैं भगवान राम। अब हम पूछते हैं भागवत से, इसी से बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें बहुत रहस्य है। चार भाइयों ने अवतार लिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राम जी किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं राम? इसी से बताऊंगा। राम जी किसके अवतार हैं? विष्णु के? चलो, वो भी भगवान, विष्णु भी भगवान ही है। तो आइए अब हम वशिष्ठ जी से फैसला करवाते हैं कि राम जी किसके अवतार हैं। नामकरण संस्कार होता है भगवान का। नामकरण संस्कार बच्चे का कब करना चाहिए ये भी बता देता हूं साथ साथ। जन्म लेते ही नहीं, 11वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार।
11 दिन का जब बच्चा होता है उस दिन उसका नाम रखना चाहिए। नामकरण संस्कार प्रथम संस्कार है। तो सजनों, वशिष्ठ जी नाम रख रहे हैं बच्चों के। अरे जो आनंदो हाय सिंधु सुख राशि, ऐसी कर तेरे तेरे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, आए अकेले लोकेदा यज्ञ विश्रामा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दशरथ, आपका जो बड़ा पुत्र है ये आनंद का समुद्र है। विच्छेद करते हैं इसका। समुद्र में चाहे कितने भी घड़े पानी निकाल लो कम नहीं होता, और कितने घड़े डाल दो उबलता भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? मतलब घटता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि उसमें कमी नहीं आती। तो आपका बड़ा पुत्र श्री राम एक आनंद का समुद्र है, इसलिए मैं इसका नाम श्री राम रखता हूं। ध्यान दीजिए, श्री राम। और जो दूसरा पुत्र है, विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत असोई। अब ध्यान दीजिए, मैं इतना समय नहीं लगाऊंगा। पालन करने का काम किसका है इस संसार को? ध्यान दो, विष्णु भगवान का। और बनाने का और रचने का काम किसका है? ब्रह्मा जी का। यही है ना। और सृष्टि को विनाश करने का काम किसका है? भोलेनाथ का। संहार। काम बटे हुए हैं, तीनों देवताओं के अलग अलग काम बटे हुए हैं। अब रामचरितमानस की चौपाई को जब पकड़ते हैं, प्रमाण बहुत है इसमें, यहां पर पालन कौन कर रहा है? देखिए, राम का नाम तो मैंने रख दिया, वो तो बड़े हैं, लेकिन यहाँ 4 भाइयों में पालन कौन कर रहा है? भरत जी। पालन कौन कर रहा है संसार का? भरत जी। ध्यान फिर देखते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। वशिष्ठ जी चाहते तो ऐसे भी कह देते कि इसका नाम मैं भरत रखता हूं, लेकिन आगे एक विशेषण लगाया वशिष्ठ जी ने कि ये तुम्हारा पुत्र है ना, वो सारे संसार का भरण पोषण करने वाला है। विश्व भरण, विश्व कहते हैं संसार को, सारे संसार को रोटी पानी अन्न देने वाला है, भरण पोषण करने वाला है। तो यहाँ पर पालन कौन कर रहा है? विष्णु। विष्णु कौन है? भरत। तो परम ब्रह्म परमात्मा कौन है? श्री राम, जिसका कभी भी महाप्रलय में नाश नहीं होता, अविनाशी है। जान दो, तुम्हारी रामायण है, तुम्हारी चौपाई है, घर घर में है। तो यहाँ पर पालन कौन कर रहा है? भरत जी। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुर वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। पालन तो कर रहे हैं संसार का भरत जी, और इस सृष्टि को अपने माथे पर एक सरसों के दाने के बराबर लिए खड़े हैं शेष जी भगवान। तो यहाँ पर शेष कौन है? शेष महाराज लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी शेष जी अवतार है, शेष भगवान, जो पाताल में अनंत भगवान है, उनके अवतार लक्ष्मण जी हैं। परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं अखिल अखिल लोकदायक विश्राम श्री राम है, और विष्णु अवतार भरत जी हैं। और जाके सुमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
जिसके स्मरण करने मात्र से शत्रु कांपने लगे, भयभीत होने लगे, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुधन रखता हूं, अर्थात दुष्टों को मारने वाला। तो यहां पर शत्रुघ्न जी किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं शत्रुघ्न जी? शत्रुघ्न जी सुदर्शन चक्र के अवतार हैं भगवान के। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो ये चारों अंश हैं भगवान के, परम ब्रह्म, विष्णु, शेष और सुदर्शन। बोलिए चतुर्युगी भगवान की जय हो। हो विद्या पढ़वे को भगवान। अब भगवान बड़े हो गए, अब गुरु की शरण में जाना जरूरी है। गुरु क्यों बनाते? पहले तो ये सीखो, भगवान को गुरु बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो भगवान है, वो तो जगत गुरु है, सारे संसार के गुरु हैं, वो जगत गुरु कहते हैं भगवान को। लेकिन भगवान को भी गुरु की जरूरत क्यों पड़ी? गुरु के मगर मुक्ति नहीं होती। कितना भी पुण्य करो, कितना भी दान करो, कितनी भी भक्ति करो, गुरु के बगैर कुछ अंश कम हो जाता है, यानी कुछ अंश कम हो जाता है उस पुण्य में से। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। लेकिन गुरु को भी खतरा है, कोई चेला ऐसा मिल जाए तो उल्टे गुरु को नरक को ले जाए, क्योंकि अपने पुण्य प्रताप का, दान का 10वां अंश गुरु को अपने चेले के खाते में, बैंक अकाउंट में डालना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। चेला बन तो जाओगे, 10वां हिस्सा गुरु आपको दे देगा पार लगाने के लिए। लेकिन गुरु बनना आसान है, बनाना, गुरु बनाना, और गुरु के बताए हुए नियमों को जीवन में पालन करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन आजकल ऐसे भी गुरु है, ना तो गुरु पालन करता है ना चेला करता है। ईसाई गुरु, ईसाई चेला, वो कहते हैं। तो ये जिंदगी नहीं है, दो धेला। अच्छे अच्छे संत महात्मा हमारे भारत में मौजूद है, आज भी चाहें तो भगवान को बुला लें 2 मिनट में। लेकिन वो लोग अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करते, अपनी तपस्या को दिखाते नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राजा जोगी अगन जल इनकी और रीत। तुम ये समझ लो कि ये बाबा जी डोलते हैं, क्या जाने इनसे गाड़ी मारे, अंट संट मारे, नहीं। इनके पास में भी सिद्धियां होती है, ऐसा टोटका कर देंगे जो टांग उचकाते घूमोगे। इसलिए राजा जोगी अगन जल, इनसे, इनके कोप से बचना चाहिए, इनसे नहीं बचना चाहिए कदापि, इनके पीछे भागना चाहिए, अर्थात इनकी शरण में जरूर जाना चाहिए, लेकिन इनके कोप से हमेशा बचना चाहिए। ऐसा कोई अपराध ना करें जो ये कोपित हो, वरना संत की शरण में जाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाभ होगा, मुक्ति का मार्ग मिलेगा, लोक परलोक सुधरने की इच्छा होगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो यह लाइव में बोलेंगे बात, पागल, लाइव में बोलने की बात है। चलो बोल देते हैं तो फिर। हाँ, एक टोडूपुरा का कोई बच्चा है जो खो गया है। क्या नाम है भाई उसका? मम्मी का नाम प्रियंका और बच्चे का नाम? कहाँ है वो बच्चा? भाई उसको ढूंढो। मम्मी का नाम प्रियंका बता रहा है और वो बच्चा कहीं खो गया है। गांव उसका टोडूपुरा है। ये ले, फालतू का अल्लाह मचा दिया पूरे विश्व में, विश्व में मचा दी बात है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, ओ राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया
अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दोनों हाथ उठा करके, उठाइए ना दोनों हाथ, आज पूरी कथा में नहीं उठाइए, पूरे हाथ। 1 2 3 4। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राम जी का अवतार हुआ। इधर महामुनि विश्वामित्र, उनको मालूम चला कि मेरे परम प्रभु आराध्य भगवान प्रकट हो गए, जन्म ले लिया, अवतार हो गया, तो मैं राजा दशरथ के वहां पर चलूं और राम और लक्ष्मण को मांग कर ले आऊं और राक्षसों को इस दुनिया से हमेशा के लिए मौत के घाट उतरवा डालूं। अरे विश्वारे मित्रों, हाय महामुनि ज्ञानी, अरे बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, ऋषि अर्थात गाधी के पुत्र विश्वामित्र, गाधी के पुत्र विश्वामित्र को मालूम चला कि राम अवतार हो गया, तो तुरंत ही अवधपुरी में आ गए। और कथा को छोटे रूप में ले रहा हूं फटाफट। और राम और लक्ष्मण को ले गए और ताड़का का वध करवा डाला। ताड़का एक राक्षसी थी। भगवान राम आगे बढ़े तो एक शिला दिखाई दी, पत्थर। भगवान राम पूछने लगे, महाराज ये पत्थर क्या है? कि ये अहिल्या है। कि ये पत्थर की कैसे हुई? कि महाराज ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन इस कहानी को न सुनाकर आप तो यही करो भगवान, न सुनकर आप इस अहिल्या का उद्धार करो। तो भगवान बोले, महाराज इसका पति लोक में इसका इंतजार कर रहा है, गौतम ऋषि, मैं इसका उद्धार कर देता हूं। क्योंकि कहने लगे कैसे उद्धार करे? विश्वामित्र बोले, इसके चरण छुलाओ। कि नहीं महाराज ये ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूं, इसको चरण से नहीं छूंगा। तो परिक्रमा लगाई शिला के, और जैसे धूल उड़ी, धूल टच हुई, तुरंत ही पत्थर से नारी बन गई। और अहिल्या अपने पति लोग को जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन क्या बोली? अब ध्यान दीजिए इस कथा पर। जैसे ही पत्थर से नारी बनी अहिल्या, भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया, गिर गई। हे भगवान, बहुत दिनों में आए, मैं तो पत्थर बनकर आपकी तैयारी विचार कर रही थी कि प्रभु मेरा उद्धार कब करेंगे। लेकिन क्या बोली? भगवान पूछने लगे, ए अहिल्या, तेरे पति के प्रति तेरा क्या ख्याल है, क्या विचार है, बता। कि महाराज मुझे तो वही पति मिले पति लोक में,
जन्म जन्म तक कि ऐसा क्यों कि तुझे दंड दिया तेरे पति ने और पत्थर की बना दिया, फिर भी तुम उसी को चाहती हो? कि नहीं महाराज, इसमें एक रहस्य है। मैं पति को धन्यवाद देती हूं जो मुझे पत्थर का बनाया। यदि परमात्मा, यदि मेरा पति मुझे पत्थर का ना बनाता तो अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पति के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मुझे वही पति मिले भगवान, पति लोक में वही मिलेगा। लेकिन रहस्य तो समझा दो, क्या क्या कारण है कि यदि वो पत्थर का नहीं बनाते तो मेरे हजारों लाखों जन्म तुम्हारे इंतजार में बीत जाते। मुनि महात्मा जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं लेकिन भगवान नहीं मिलते, लेकिन मुझे एक ही जन्म में आप भगवान मिल गए साक्षात। मेरे पति की ही तो ये कृपा है, यदि पति कृपा नहीं करते तो मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं होता। क्या बेवकूफी है ये? तू भी बच्चों में बच्चा हो जाता है ना। यदि मेरा पति मुझसे कृपा नहीं करता तो आज मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते। अब चल दिए भगवान आगे और बोले जाओ विमान आ गया, बैठ जाओ, पति लोग को चली जाओ, तुम्हारा पति इंतजार कर रहा है। चली गई अहिल्या। आगे चले भगवान श्री राम। तो अब पंडा, गंगा जी आई, गंगा मैया हम पहुंच गए। तो गंगा जी के पंडा क्या करते हैं? पंडाओं की बात करता हूं। वो पंडा ये सोचते हैं बहुत दुनिया मरे और दान दक्षिणा आए। भाई मरेंगे जब ही तो जाएंगे वहां। बुढ़े ठेरे मरे, कोई मरे, बुढ़ा जीता कोई भी। तो ये पंडाओं का काम है। पंडित और पंडाओं में फर्क होता है। यानी कट्टा जो मरे हुए का गिलास भरते हैं, भोजन खाते हैं, उनकी ये इच्छाएं होती है, पंडितों की नहीं। बोलिए श्री राम भगवान की जय हो। तो पंडा विचार कर रहे हैं कि आज कोई जुजमान नहीं आया, बाउंड्री नहीं हुई, बाउंड्री नहीं हुई अभी 1 रुपए की। तो भगवान गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं पंडा, हो तेरी, अरे तेरी जय हो रे गंगे मैया। हे गंगा माई, हो तेरी जय हो रे गंगे मैया। वो कोई भेज बढ़ो रे जुजमान। तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेज बढ़ो यजमान। भेज बढ़ो यजमान मैया, भेज बढ़ो यजमान। भेज बढ़ो यजमान मैया, भेज बढ़ो यजमान। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेज बढ़ो बलवान। तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेज बढ़ो बलवान। क्या बोले? अरे बर्फी खिलावे, पेड़ा खिलावे और खिलावे पान। बर्फी खिलावे, पेड़ा खिलावे और खिलावे पान। अरे बर्फी खिलावे, पेड़ा खिलावे और खिलावे पान। बर्फी खिलावे, पेड़ा खिलावे और खिलावे पान।
रुपया, अरे 1100 रुपया देवे दक्षिणा, सुखी रहो मान ओ तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेद बनो यजमान तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेद बनो यजमान। ओ 1.25 रुपया देवे दक्षिणा, 5 रुपया देवे दक्षिणा, सुखी रवे यजमान तेरी ओ तेरी जय हो जय हो जय हो तेरी जय हो जय हो जय हो तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेज बढ़ो यजमान तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेज बढ़ो यजमान मेरी मैया। ओ मेरी गंगे मैया, बोलिए गंगा मैया। गंगा घाट पर पंडित इंतजार कर रहे हैं, इधर से भगवान राम आते हुए दिखाई पड़े। पंडा कहने लगे आ गया, युजमान भेज दिया गंगा मैया ने। तो बहुत सारे पंडा हैं, कोई कहने लगा बहुत मोटी मुर्गी दिखाई देती है, चमक दमक ज्यादा है गले में, बहुत सारे जेवर भी पहने हुए हैं, कोई राजा का राजकुमार है। तुरंत ही भगवान राम गंगा घाट पर पहुंचे ही पंडा कहने लगे, एक पंडा बोला आओ महाराज आओ, सौरोजी में होता है ऐसा, ऋषिकेश बद्रीनाथ सब जगह होता है, आओ महाराज जी तुम तो मेरे यजमान हो। भगवान राम बोले हाँ अवश्य। एक कहने लगा महाराज ये झूठ बोल रहा है, झूठ आए, तुम मेरे यजमान हो, मेरे हो यजमान, ये झूठा पंडित है। तीसरा कहने लगा चला तुम दोनों ही बेवकूफ हो, ओरिजिनल पंडा मैं हूं और ये मेरे यजमान है। अब 10 20 50 आ गए, कोई कहता ये मेरा यजमान। भगवान राम कहने लगे हम जगत के यजमान हैं। क्या बोले भगवान? हम जगत के ही यजमान हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल पंडा उसको मानूंगा मेरा, जो मेरे कुल की वंशावली सुनाएगा। अब जो फर्जी धोंधू पोंपो थे ना वो तो सटक गए। वंशावली सुनाना राम के वंश की कोई मामूली बात है क्या? फर्जी पंडा तो सटक लिए कि अपन को नहीं चाहिए दक्षिणा, और रेड और हो जाएगी, हिंदी होगी, कुछ नहीं आएगा। लेकिन विद्वान भी थे वहां पर, ओरिजिनल पंडा आया वहां पर कि महाराज मैं सुनाऊंगा आपको आपके वंश की वंशावली। या तो वंशावली जागाओं के पास होती है, जागा जानते हो? जागा जो पोथी लिखते हैं 7-10 साल में आते हैं, उनके पास हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी विवरण होता है वंश। या फिर पंडितों के पास मिलता है, जो गंगा घाट पर बैठते हैं उनके पास भी मिल जाएगा। भगवान राम कहने लगे आप मेरे वंश की वंशावली सुनाओ, मैं आपको मनचाही दक्षिणा दूंगा। तो पंडा राम जी सुनाने लगे भगवान की वंशावली। महा आदि सृष्टि से विनाश हुआ, विनाश से सृष्टि रचना हुआ, सृष्टि रचना से भगवान श्री नारायण का अवतार हुआ। श्री नारायण की विष्णु, श्री नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुआ, ब्रह्मा जी से मरीचि पैदा हुए। सुनाऊं क्या? बहुत लंबा चौड़ा मामला है। मरीचि के कश्यप जी हुए, कश्यप जी के 13 पत्नियां थी, 13 पत्नियों से उनका वंश चला। इस प्रकार से सारे संसार का निर्माण हुआ। तो कश्यप जी के सूर्य, सूर्य का बहुत लंबी चौड़ी वंशावली है, एंड कर लेता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी से जब गिनती करते हैं तो 39वीं पीढ़ी 39, 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का अवतार का नंबर आता है। ब्रह्मा जी से गिनो, पीढ़ी नंबर 39, 39वीं पीढ़ी में श्री राम का अवतार हुआ। 38वीं पीढ़ी में दशरथ जी हैं और 37वीं पीढ़ी में अजय भूप है, अजय भूप। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
तो सुनो, श्री राम लीला यानी इस राम कथा को भागवत की तरह पढ़वाया जाता है और ये 9 दिन में पढ़ी जाती है पूरी। ये तो छोटा है, छोटा सा अवतार दिखाना पड़ता है, वरना ये राम कथा 9 दिन की होती है, जिस तरह कटकड़ में चल रही है अब वर्तमान में राम कथा। वो राम कथा इसी ग्रंथ से होती है। तो शिव पुराण, राम कथा, भागवती अलग अलग पुराण हैं, तो अलग अलग पुराणों की कथाएं होती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो सजनों, आप माफ करना मुझे। भगवान राम आगे बढ़े, जनकपुर में पहुंचे और भगवान श्री राम ने अपने चारों भाइयों का विवाह एक ही साथ में किया। श्री राम का विवाह सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ में हुआ। और भगवान राम की बारात 1 महीने तक जनकपुर में रुकी और दुल्हनिया लेकर दशरथ जी अपने घर आ गए। उसके बाद श्री राम को वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, अर्थात 85 दिन तक श्री राम और रावण का युद्ध चला। अंत में राम जी की विजय हुई और रावण की मौत हुई और भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अवधपुरी को आ गए और 11,000 वर्ष तक श्री राम ने इस भूलोक में राज किया। तदंतर अयोध्या वासियों को साथ लेकर अपने परम धाम को चले गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राम अवतार संपूर्ण हुआ। अब आते वसुदेव जी, नंद जन्म। अब सिर्फ से भागवत में एक भजन गा दो, छोटा सा भजन। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, विनती की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, विनती की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते। राम का नाम तो नहीं ले रहे हो, ताली तो बजा लो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो सजनों, आइए, नंद बाबा, बड़ी विचित्र कथा है, विचित्र कहानी है, कथा है। नंद और उपनंद का जन्म कैसे हुआ। अभी तो राजा कंस का जन्म होगा, उसके बाद में कृष्ण अवतार होगा। तो नंद और उपनंद का जन्म कैसे हुआ, अब ध्यान दीजिए। वसुदेव जी की राजधानी का नाम है बटेश्वर। क्या नाम है? वसुदेव जी के गांव का नाम है बटेश्वर। वसुदेव जी बटेश्वर के राजा थे। सूरसेन के पुत्र वसुदेव। लेकिन अभी सूरसेन देव की विवाह नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कि नंद और उपनंद का जन्म कैसे हुआ। तो वसुदेव जी के घर में 18 पत्नियां थी। 18 भागवत का प्रमाण है। 18 पत्नियों में से
चौथी पत्नी का नाम है मदिरा। मदिरा 18 पत्नी थी वसुदेव जी के घर में, तो चौथी पत्नी का नाम है मदिरा। और मदिरा के गर्भ से नंद बाबा और उपनंद बाबा ने जन्म लिया। कोई शंका? बड़ी विधि दिए सोच रहे हो कि नंद बाबा वसुदेव जी का कैसे हो सकता है? भाई है, भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लेना। वसुदेव जी के घर में 18 पत्नियां थी, चौथी पत्नी का नाम है मदिरा। और मदिरा के गर्भ से नंद बाबा और उपनंद बाबा ने जन्म लिया। अर्थात वसुदेव जी अर्थात नंद बाबा वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। डेफिनेटली श्योर, ये लिख रहा है, स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ, क्योंकि ये बातें भागवत से निकाल रहा हूं। अरे नंद उपनंदो वसुदेव जी के पुत्र बताए। वसुदेव जी नंद बाबा और उपनंद बाबा किसके पुत्र हैं? वसुदेव जी के पुत्र हैं। और नंद बाबा और उपनंद बाबा की मैया का क्या नाम है? मदिरा। कौन सी मैया है उनकी? वो चौथी मैया। कितनी मैया थी नंद बाबा के? कितनी थी मैया? 18 माताएं थी, क्योंकि वसुदेव जी की 18 पत्नियां हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मुझे गुमशुदा केंद्र समझ लिया। चलो कोई बात नहीं, देता हूं सूचना। हाँ भाई, अब बता क्या मामला है? ये क्या नाम है? वाह, बड़ी अजीब खबर लाते हो। किसी की बच्ची गुम गई है और पिताजी का नाम है पटेल। बताओ, है? नाम ही पटेल है उसका। और माता का नाम तो बड़ा अच्छा है, रुक्मणी, लेकिन पिता का नाम पटेल है। मेल नहीं है भाई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। रुक्मणी, ये तो कृष्ण होना चाहिए था, राधा है। वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, लेकिन माँ को चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ है। ये बात सबसे बड़ी देखो, छोटा सा बच्चा माँ को ढूंढ रहा है, माँ को अभी तक चिंता नहीं है। 1 घंटा हो गए बता रहे हैं उस बच्चे को, उस माता को चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ है। और खबर पहुंच रही है 187 देशों में, यहाँ खबर नहीं लग रही हो। आइए मंच पे है, दिखा रहे हैं आपको, जिस भी माता जी का है ये रुक्मणी जी कहाँ है, आकर के अपने इनको ले जाइए कन्हैया। रुक्मणी जी अपने पुत्र प्रद्युमन को ले जाइए। जी, प्रद्युमन अवतार। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। रुक्मणी जी आइए और अपने इस पुत्र को संभालिए। ओ गांव में छोरा और कांख में छोरा और गांव। एक बार तालियां बजाइए रुक्मणी जी के लिए जोरदार से। बताओ, सब सारा मामला यही है, लेकिन और खबर पहुंचा रहे हो विदेशों तक। हाँ देख लो आप, कैसी बात है ये। हाँ, अरे राजा रे कंस को जन्मो, अब हम तुमको सुनावे।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो राजा कंस का जन्म हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि भाई क्रम से होगा मामला, जो भी होगा जो कंस जन्म होगा। तो मथुरापुरी में एक आहुक नाम के एक राजा थे, आहुक। तो आहुक के घर में जन्म लिया उग्रसेन जी महाराज ने। किसने जन्म लिया? उग्रसेन। और उग्रसेन का विवाह उनकी पत्नी के साथ हुआ, लेकिन पत्नी का नाम था पवन रेखा। क्या नाम था? पवन रेखा। लक्ष्मण रेखा मत समझ लेना, जुआ मारने की दवा आती है ना, लक्ष्मण रेखा जुआ मारने की। हाँ, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं पवन रेखा। तो उग्रसेन जी की घरवाली का नाम था पवन रेखा। उग्रसेन जी को बुढ़ावा आ गया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो सजनों, पवन रेखा बड़ी ही सती नारी थी, पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता जानते हो किसे कहते हैं? क्या शाब्दिक अर्थ क्या है पतिव्रता का? पतिव्रता का शाब्दिक अर्थ है जो अपने पति की आज्ञा का पालन करे। भाई खेत में जाना, घास ले आना, ले आई है, लेकिन कई खेत की पहुंच गई इंडोन, वो पतिव्रता नहीं, क्योंकि वो आज्ञा का उल्लंघन कर गई। तो जो अपने पति की आज्ञा का पालन करे, मैं ये नहीं कहता पालन वो आधी रात को कह दे तू कुएं में गिर, और ये भी पालन करना पड़े, नहीं। कुछ आदेश मानने के काबिल नहीं होते। यदि गलत आज्ञा है तो पालन ना करे, कोई जरूरी नहीं। लेकिन पतिव्रता का शाब्दिक अर्थ यही है कि अपने पति की तन मन से प्रेम करे और पति की आज्ञा का पालन करे, उसको पतिव्रता कहते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सजनों, पतिव्रता नारी थी पवन रेखा। तो भगवान देखो, ध्यान दीजिए, ये क्यों हुआ? उग्रसेन के घर में कंस क्यों हुआ? कंस पूर्व जन्म में एक मगरमच्छ था। ध्यान दो, एक बार अकाल पड़ गया मथुरा में, तो राजा उग्रसेन ने आदेश दे दिया कि जाओ जमुना के जानवरों को मार मार कर खा जाओ। भाई कुछ खाने के लिए है नहीं, तो उस मगरमच्छ को 1 महीने तक वो मगरमच्छ तड़पता रहा। लोग मांस काट काट कर लाते रहे। तो वही मगरमच्छ, राजा आदेश तो उग्रसेन ने दिया, और उग्रसेन से बदला लेने के लिए वही मगरमच्छ राजा कंस के रूप में जन्म लिया। बदला किसी का नहीं छूटता, तभी तो जेल में डाल दिया अपने बाप को। तो यदि किसी का बच्चा, मैं तुम कोई भी बच्चा तो सबके होते, यदि माता पिता का अपमान करे, जूते मारे, गाली मारे, तो ये मान लो या तो कोई न कोई बदला है, ये तो पक्का है। या तो कोई न कोई बदला है, जो माँ बाप को जूत मारता है, गाली मारता है, सेवा नहीं करता, या तो कोई पूर्व जन्म का बदला है, और या फिर वर्ण संकर है। कोई तीसरा कोई कारण नहीं बनता। और हाँ, मैं दावा करता हूं शास्त्र के अनुसार, मैं शास्त्र से बोल रहा हूं, बाहर से कोई बात नहीं बोलता। जो अपने माँ बाप का अपमान करते, या तो बदला है पूर्व जन्म का, राजा कंस की तरह, हाँ, और या फिर वर्ण संकर है। तीसरा कोई भी कारण वेद शास्त्र नहीं बताते दुनिया में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु नंद कुमार, अपने आसन बैठ करो तुम इस बस्ती का कल्याण। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कल की कथा रहेगी, बता दें माता बहनों को, सबको ज्ञात हो जाएगा। देखो, हम कहते नहीं, आज सीता जी का कन्यादान किसी ने नहीं दिया, 1 रुपया भी ऐसे खाली नहीं है, और हम मांगते भी नहीं। तो कल कृष्ण जन्म होगा, कृष्ण जन्म होगा। लोण्या घी लेके आना, लोण्या माखन जानते हो, माखन, मक्खन, नवनीत, लोण्या घी और मिश्री का प्रसाद ही लाए। लोण्या घी में मिश्री मिलाएं पीसकर, और ले आए एक ढकोला भर दें।
तुम्हारा तुमको ही बांट दिया जाएगा उल्टे पंजूरी मिलाकर। लेकिन कल का प्रसाद रहेगा माखन मिश्री कन्हैया के लिए। कृष्ण अवतार होगा, माखन चोरी लीला होगी। अभी 3 दिन पूरे शेष हैं भागवत जी के। और मेरे चैनल का नाम है मीन भगवान सेवा संस्थान और दूसरा नाम है कीर्ति कुमार जी महाराज। आप चैनल पे गूगल पर बोलो तुरंत आएगा। सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, जुड़ जाओगे। आप मुझसे जुड़ जाओगे, अर्थात जहां भी मैं रहूंगा कथा करूंगा आप मुझे घर बैठे देख पाओगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक छोटा सा भजन अभी और फिर आरती करेंगे। नाच लो गा लो, थोड़ा नाचो कूदो। हाँ ये मिलवा नया जो है कन्हैया प्यारा मिलवा। तारी याद सतावे दिल रोवे कन्हैया मासो मिल बने आजो रे। ओ मिल बाजो रे कन्हैया मासो मिल बाजो रे। मिल बाज जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे ओ मेरे उठे ओ मेरे उठे वीर की वीर वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे
दीवानी हो गई। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होता है। सुनो नंद कुमार अपने आसन बैठकर सदा करो कल्याण। शांति मंत्र लगाओ। हरि ओम महदौ भो शांति अंतरिक्ष शांति शांति सर्वगुण शांति शांति विश्वे देवाः शांतिर वनस्पतः शांति रोगदयः सामा शांति शांतिरेव शांति शामः शांतिरेधिः यतो यतः समयसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभयं सुशांतिर्भवतु सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। अरे किसी के करंट लग जाएगा। करंट ध्यान रखो। करंट है इसमें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवामि सहितं नमामि। कहना नहीं पड़े तालियों के लिए। भगवान की आरती हो रही है। वर्द हाथों से तालियां बजाइए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त गणों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओ जो जावे फल पाए दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन दौलत घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। रण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओ तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता।
अभी नहीं फेंकने फूल, अभी हाथ में रखिए। ओ तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलू दया में, कैसे आऊ सेवा में, तुमको मैं गुमती। ओम जय जगदीश हरे, जय हो। ओ दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया निधि शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओ तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, स्वामी जी का स्वामी को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओ श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, देवा जय जगदीश हरे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अरे रुको भाई रुको, अभी अजी रुको। अभी पुष्पांजलि होगी, अभी नहीं, पुष्पांजलि बाद में होती है। आज 4 दिन हो गाँव के बाद में भी समझ में को नहीं आ रही था लोगों के। हाँ। ओम यजेन यजमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सच यंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्ति कामवकुल चंपक पटलाभजे पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध है
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मय्या दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री विष्णुवे नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्रीमद् भागवत महा